हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपकी मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है, पैसा और सुकून। काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल, गिव बूस्ट टू दी बोथ दी चैनल। आज का टॉपिक इलेक्शंस पर रहेगा। इलेक्शन मूड हरियाणा में चला हुआ है और इसी बारे में थोड़ी आज बात करूँगा। देखो, एक वोटर को क्या सोचना चाहिए, उसको वोट किसे देना चाहिए, आपको किस तरफ जाना चाहिए। पार्टी के अलग अलग मैनिफेस्टो है, अलग अलग उनके अपने एजेंडाज है, एक दूसरे से अटैक करने में अलग अलग उनकी स्टेट्समेंट आती रहती है और हम इतने वसीभूत हो जाते हैं उन लीडर्स और पार्टी के पीछे, हम अपना भी एक तरह से आपसे रिलेशंस अपने आसपास सोसाइटी में अपना रिलेशन बिगाड़ लेते हैं। तो इसी बात को देखते हुए आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से हमें प्रोसीड करना चाहिए और इस वोटिंग राइट्स को हम किस तरह यूज़ करें और क्या हम इसके बारे में बेटर कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा भाई, एक ह्यूमन जो है वो भी एक सोशल एनिमल है। सिर्फ हमारा समाज का ताना बाना ही उसको एक कंट्रोल में रखता है और एक डिसिप्लिन लाइफ और एक समाज के जो रूल रेगुलेशंस के हिसाब से जो संविधान बना है उसी के हिसाब से हम चलते हैं। तो किसी भी सिविलाइज समाज में, किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में किस तरह से रहा जाए और किस तरह से गवर्नमेंट्स के रूलिंग हो, तो ये एक तरह से डेमोक्रेसी में वोटर डिसाइड करता है। और ये वोटिंग राइट्स हर किसी के पास जो 18 ईयर्स से अबव है वो इंडिया में सभी के पास है। भारत में अगर देखो तो कि भाई वोटिंग जो अपना एक अपॉर्चुनिटी है, वोटिंग एक जो राइट्स है, उसको लगभग सभी को करना चाहिए। और हमें इस बात पे ख़ास ध्यान देना चाहिए कि हमें ये जो वोटिंग राइट्स मिला है कैसे हम इसको यूज़ करें। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट्स ये है कि भाई सबसे पहले तो ये देखो कि जो गवर्नमेंट बनेगी, जो रूलिंग पार्टी बनेगी, वो उसका जो कैंडिडेट जो हमारे यहाँ से खड़ा है तो उसका नेचर कैसा है। पहले तो आप ये देखो कि उसका नेचर एक भाई फ्रेंडली है और एक हम्बल है और एक ट्रांसपेरेंट है। तो ये चीज़ें आपको उसमें देखनी होगी। सबसे पहले तो आप उसका ट्रांसपेरेंसी पे, उस पार्टी की कैंडिडेट से पहले आपको पार्टी सोचनी चाहिए, क्योंकि जो हमारे मुद्दे जो लागू होते हैं वो पार्टी की तरफ से लागू होते हैं। कैंडिडेट सिर्फ एक तरह से हमारी बात आगे रखता है, लेकिन जो इम्प्लीमेंटेशंस और जो भाई नोटिफिकेशन होता है वो एक तरह से पार्टी ही करती है। तो यहाँ पे मैं बताऊँगा कि भाई पार्टी की सोच कैसी। सबसे पहले हमें पार्टी के बारे में सोचना चाहिए। अगर निर्दलीय हमारे यहाँ से खड़ा है तो तब हम उस कैंडिडेट्स के बारे में सोचेंगे कि भाई कैंडिडेट किस तरह का इसका नेचर है। तो पार्टी के मैनिफेस्टो में क्या है, कितना ये अपना जो मैनिफेस्टो और एजेंडा जो इनका है कितना डिलीवर करता है। क्योंकि हमने देखा है कि भाई 1947 से अगर आप देखो भी, जब से इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ है तो तब से दो ही पार्टी एक तरह से पिक्चर में आई है। सबसे पहले तो कांग्रेस ही थी, उसके बाद अभी बीजेपी चल रही है। जो सेंटर की बात हम करें तो एक्चुअली इनकी सोच कैसी है और इनका जो एक तरह से क्या व्यूज़ हैं, किस तरफ से कंट्री को एक डायरेक्शन देना चाहते हैं और किस तरफ से सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं। तो इस चीज़ को देखते हुए सबसे पहले हम पार्टी का भाई मैनिफेस्टो देखना चाहिए, उसकी सोच देखनी चाहिए, उसका वर्क डिलीवर का रेट्स और इम्प्लीमेंटेशंस देखना चाहिए। तो पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले तो एक आम वोटर्स के लिए यही है कि भाई उसके लाइफ में एक तरह से पीस रहे, उसके काम जो अच्छी तरह बने, भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रांसपेरेंसी हो, सोशल जो एमिनिटीज़ होती है वो एक तरह से गवर्नमेंट डिलीवर करे। और इसमें आप देखोगे कि काफ़ी लैगिंग रहती है, चाहे कोई भी पार्टी हो। ये भी बात ठीक है, जिस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है और जिस तरह से हमारे पास बजट और फैसिलिटी है, उस हिसाब से एक डेवलप्ड कंट्री की तरह फैसिलिटी नहीं दी जा सकती। इस बात को पहले अपने जहन में डाल लीजिए कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के पास जो पैसा है और उनकी जो फैसिलिटीज़ है उसका आप हकदार बनना चाहो एट ए स्ट्रेच, मतलब एकदम ही तो वो पॉसिबल नहीं है। ये अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एक तरह से डेवलप्ड कंट्री की तरह और ये पार्टी आपको फैसिलिटी देगी, कोई भी पार्टी नहीं दे पाएगी। नंबर 2, दूसरा ये कि भी किस पार्टी, कौन सी पार्टी इंफ्रास्ट्रक्चर और सिविल एमिनिटी और ट्रांसपेरेंसी की तरफ ध्यान देती है। तो सबसे पहले तो मेरा विचार ये है कि भाई आप इस पे बात पे जाइए कि गवर्नमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, लास्ट जो भाई हमारा जो पास्ट रहा है उसमें किस पार्टी की गवर्नमेंट में कैसा एडमिनिस्ट्रेशन रहा है और किस तरह की ट्रांसपेरेंसी रही है।
एक आम आदमी को, एक मतलब लेमैन को किस तरह के भाई उनके ऑफिस में जो काम होते हैं, अड़चने अपने काम करवाने में आती है, और कौन सी पार्टी भाई एक इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को लेके और भाई पोर्टल क्रिएट करके और ऑफिस ना जाना पड़े, उसी से काम भाई हो जाए, तो करप्शंस को अवॉइड करती है और अपने जो भाई एक तरह से नागरिक है उनको, उनका वो ध्यान रखती है कहाँ का इनकी प्रॉब्लम है और कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। तो सबसे पहले भाई ट्रांसपेरेंसी बहुत अच्छी होनी चाहिए, करप्शन ज़ीरो टॉलरेंस होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर्स की जो सिचुएशंस है उसमें ज़्यादा भाई भतीजावाद नहीं चलना चाहिए, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। तो ये जो चीज़ें हैं जो अब हमारी लोकल समस्याएं हैं, जैसे कि भाई हमारी जो सोसाइटी की लाइट्स वगैरह, सीवरेज सिस्टम, और भाई एक तरह से आप ये कहो कि भाई गवर्नमेंट्स की जो नई नई स्कीमें हैं उसको किस तरह इम्प्लीमेंट करते हैं, किस तरह एंड यूज़र को उसका प्रॉफिट मिलता है, या गवर्नमेंट स्कीम्स के जो फ़ायदा होते हैं उसको मीडिएटरी खा जाते हैं। इस बात आपको खास बात ध्यान देना होगा, कितना पैसा कहाँ पे लगता है और वो एंड यूज़र की तरफ पहुँचता है कि नहीं पहुँचता, अगर पहुँचता है तो कितना पहुँचता है, कौन सी पार्टी किस तरह से भाई कितना अच्छा डिलीवर कर पाती है, आपको इस बात पर खास ध्यान देना होगा। अब हम आते हैं कैंडिडेट्स पे। कैंडिडेट्स देखो, बेटर तो ये रहे कि जो भी आपकी कंस्टिट्यूंसी है, जैसे कि अभी तो हरियाणा में भाई एमएलए के चुनाव हो रहे हैं, तो बेटर यही होगा कि पहले तो उसका नेचर देखिए कि उसका नेचर किस तरह का है। जो आपके पास 8, 10, 15 जो भी भाई कंटेस्टेंट है, तो उसमें किस तरह का, किसका नेचर कैसा है कि भाई सभी से फ्रेंडली है, एक भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिस्चार्ज करने का उसका भाई एक तरह से सोच है। तो इस बात को हमें देखेंगे। सबसे पहले तो हमें वो देखना पड़ेगा किस नेचर का है और किस हिसाब से, क्या किसी तरह भाई भतीजावाद में तो नहीं घुसता है, किसी कास्टिज्म वाले में तो नहीं घुसता है, क्या ये सभी पब्लिक्स के लिए एक है। तो इस तरह से हमें उसका नेचर देखना है कैंडिडेट का। दूसरा, कैंडिडेट की अप्रोच कितनी है, वो कितनी बार आपके एरिया में आता है, कितनी बार हालचाल पूछता है, कितनी बार जो समस्याओं को वो सुनता है जब आप उसके पास अप्रोच करते हो, जब टेलीफोन करते हो, या भाई उसका ऑफिस जब आपकी शिकायतों को सुनता है तो वो कहाँ तक डिलीवर करता है या वो नेगलेक्ट करता है। तो इस बात को आप अच्छी तरह से जान लीजिए कि भाई जो कैंडिडेट भाई आपके पास कितनी बार विजिट करता है, आपकी कॉलोनी में कितनी बार कॉलोनी का या कितनी बार आपकी सोसाइटी का हालचाल पूछता है और कहाँ तक वो काम डिलीवर करता है। एक तो ये है कि भाई ठीक है 5 साल के लिए बन गए, अपने ऑफिस में बैठ के थोड़ा सा भाई एक जानकार जो आए उनका उन्होंने काम कर दिया और बाकी उसके लिए अनजान थे तो वो नेगलेक्ट कर देता है। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करिए कि जो अप्रोचेबल नहीं है, जो कैंडिडेट आपके अप्रोचेबल नहीं है उसको प्लीज़ वोट मत दीजिए। जो आपके लोकल एरिया में आके आपका हाल चाल पूछता है, आपकी समस्याओं को सुनता है और उन समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करता है। देखो, समस्याओं मैंने पहले ही बता दिया था कि समस्या एक भाई रीज़नेबल होनी चाहिए कि कहाँ तक किस समस्याओं का। अब या आप ये कहोगे कि भी हमारे यहाँ तो भाई एक तरह से कनॉट प्लेस जैसा ही भाई लुक होना चाहिए, उस तरह से, तो ये चीज़ें हर जगह पॉसिबल नहीं है। जो बेसिक एमिनिटीज़ है वो आप तक वो पहुंचाने में कितना इंटरेस्ट लेता है। सबसे पहले तो अप्रोचेबल कितना है, उसके बाद भाई वो कितना वो इंटरेस्ट लेता है और कितना वो वर्क डिलीवर करता है, कितनी बातें आपकी सुनता है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं हर किसी को वो खुद अटेंड करेगा टेलीफोन, उसके ऑफिस बियरर जो होते हैं वो कितने ट्रांसपेरेंसी रख के और भाई कितना काम को डिलीवर करता है, तो ये कैंडिडेट के ऊपर है। तो मेरा मतलब यही सब कंटेस्ट से कहना है कि भाई अपना आपसी संबंध, अपने रिलेशंस, अपनी सोसाइटी का आपस में फ्रेंडली माहौल बनाए रखिए। जिसको जहाँ वोट देना है उसको दे दीजिए, जहाँ की सोच, जिसकी जो सोच जहाँ मिलती है उसको वहाँ देने दीजिए। बस आप खुद ये ध्यान रखिए कि मुझे एक ट्रांसपेरेंट सरकार के पास जाना है, एक जो सरकार काम को डिलीवर करती है उसके पास जाना है, एक जो लीडर अप्रोचेबल है उसकी तरफ जाना है, एक जो लीडर काम को डिलीवर करता है, हमारी बातें सुनता है और रीज़नेबल समस्याओं को सॉर्ट आउट करने में वो पूरी एक हेल्प करता है। तो आप उस कैंडिडेट की चाहिए। इसमें मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा कि कौन सी पार्टी कौन सा नहीं,
चाहे उसमें निर्दलीय ही हो। मैं तो ये कहता हूँ कई बार निर्दलीय इतने बेटर होते हैं, और मैं तो अपने ही कंस्टिट्यूंसी का कहूँगा कि भाई निर्दलीय ने इतने अच्छे काम किए हैं कि आप पूछो मत। तो ये सब चीज़ें ये नहीं है कि भाई कोई पार्टी हो तभी उसके पास जाओ। अगर निर्दलीय भी आपके अप्रोचेबल है और उसकी हिस्ट्री ऐसी कहती है, उसका कैरेक्टर ऐसा कहता है कि वो काम को डिलीवर करता है, ट्रांसपेरेंट है, सबके लिए एक है, कोई भाई भतीजावाद नहीं है, हर जगह आपके लिए खड़ा रहता है, और भाई पावर का मिसयूज़ न करके और पब्लिक के कन्विंस के लिए हेल्प करता है, तो आप उसकी तरफ जाइए। और मेरी आपसे बहुत बहुत रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर वोट डालिए, और आप उसको वोट डालिए जो ट्रांसपेरेंट सरकार हो, जो लॉ एंड ऑर्डर को ठीक रखे, जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिलीवर करे। उस कैंडिडेट को सुनिए जो सॉफ्ट नेचर का हो, अप्रोचेबल हो, और भाई काम को डिलीवर करे, ट्रांसपेरेंट करे, और भाई लॉ एंड ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंटेशन में अपनी पूरी भूमिका निभाए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जाइए और ऐसे कैंडिडेट को चुनिए जो अगले 5 साल में आपके लिए, आपके कंट्री के लिए, आपके स्टेट के लिए एक अच्छा काम करे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।